नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यावसायिक कोपा के विषय सैद्धांतिक के इस पाठ्यक्रम में अंकित प्रसंग स्मार्ट अकाउंटिंग शब्दावली पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रशिक्षण का विषय टैली ERP 9 पार्ट 1 लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। इस भाग में हम निम्नलिखित पॉइंट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1 नंबर में अकाउंट यानी खाता, 2 नंबर में गुड्स यानी माल, 3 नंबर में एसेट्स यानी बिजनेस का संपत्ति, 4 नंबर में लायबिलिटीज़ यानी बिजनेस में दूसरों के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, 5 नंबर में कैपिटल यानी पूंजी, 6 नंबर में डेबिटर यानी देनदार, 7 नंबर में क्रेडिटर यानी लेनदार, 8 नंबर में बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन, 9 नंबर में लेजर यानी दस्तावेज जिसमें लेन देन का हिसाब रखा जाता है, 10 नंबर में कैश ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के कैश के द्वारा ट्रांजैक्शन, 11 नंबर क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होता है उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, वाउचर आर्थिक ट्रांजैक्शन की एक किताब है या आर्थिक ट्रांजैक्शन को क्रमानुसार जिसमें लिखा जाता है वो वाउचर कहलाता है। अकाउंटिंग की शब्दावली के बारे में जानने से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले ये सारे जो कार्य है मैनुअल होता था, मगर आज ये सब कार्य पूरे कंप्यूटर की मदद से ही होता है। अधिकतर व्यावसायिक संस्थान या व्यावसायिक गतिविधियाँ जो होते हैं वो आजकल सभी कार्य कंप्यूटर से ही होता है और सही तरीके से संचालित करने के लिए या अकाउंटिंग करने के लिए कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक है टैली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इन दिनों व्यावसायिक गतिविधियों में काफ़ी मददगार होता है। इसे सीखने और समझने के लिए ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इसे आसानी से सीख सकते हैं, या आर्ट्स साइंस कोई भी स्टूडेंट हो या टेनिस हो आसानी से इसको सीखकर आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसे सीखना बहुत ही आसान है और सरल है। कई भाषाओं में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है प्रकाशित हो चुका है। भारत के अलावा और भी कई सारे देशों में इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग की परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का संबंध बिजनेस से है जो किसी संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की प्रक्रिया है। व्यापार में लेन देन से जुड़े आर्थिक ट्रांजैक्शन को क्रमानुसार प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों को व्याख्या करने की एक कला है। अकाउंटिंग का लाभ क्या क्या है ये भी हम जान लेते हैं। हम अकाउंटिंग की सहायता से बिजनेस में कितने संपत्ति है जान सकते हैं। हम अकाउंटिंग की सहायता से बिजनेस पर कितने ऋण हैं ये भी जान सकते हैं। अकाउंटिंग की सहायता से बिजनेस में लाभ या हानि के कारणों को जान सकते हैं। हम अकाउंटिंग की सहायता से बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को लिखकर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में प्रयोग होने वाले कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में टैली ERP 9 यूज़ होता है। इसका लेटेस्ट वर्जन है टैली ERP 9 विथ GST। इसके अलावा क्विक बुक्स, जेन्यू कैश, SAP, फ्रेश बुक्स, जीरो, माई बुक्स, मर्ज ERP 9 आदि। चलिए अब अकाउंटिंग शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। हमें अकाउंटिंग सीखते समय नियमित रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग लगातार करना पड़ता है जो निम्नलिखित है। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो ये जो निम्नलिखित शब्द है ये आपको याद रखना होता है। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो लोग भली भांति इसको जानते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। 1 नंबर में है अकाउंट। अकाउंट यानी
खाता अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का वो स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट, लायबिलिटी, वेतन या खर्च को प्रभावित करता है। 2 नंबर में गुड्स को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। नंबर 3 एसेट्स कीमती वस्तुएं होते हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है। 4 नंबर में लायबिलिटीज़ दूसरों के द्वारा बिजनेस को दी जाती है, जैसे बैंक लोन। 5 नंबर में है कैपिटल यानी पूंजी जो बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में किया गया निवेश होता है, जो कैपिटल, कैश या एसेट्स के रूप में भी होता है। बिजनेस के अनुसार कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। नंबर 6 डेबिटर, जिस व्यक्ति से धनराशि लेनी हो तो वो व्यक्ति हमारा डेबिटर कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हमने क्रेडिट पर माल बेचा होता है, सेवा दी जाती है या कैश दिया होता है। 7 नंबर में है क्रेडिटर, जिस व्यक्ति को हमसे धनराशि लेनी हो तो वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर कहलाता है। जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा हो, सेवा ली हो या कैश लिया होता है। नंबर 8 है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित होती है, जो बिजनेस में कंपनी को वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। नंबर 9 लेजर एक बुक होती है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट सभी प्रकार के अकाउंट होते हैं जिनकी एंट्री जर्नल या सहायक पुस्तिका में होती है। नंबर 10 कैश ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन कैश में किया जाता है उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन कैश में किया जाता है उसे कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नंबर 11 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नंबर 12 वाउचर, व्यापार में होने वाले लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए वाउचर का प्रयोग किया जाता है। वाउचर एक दस्तावेज है जिसमें बिजनेस से संबंधित लेन देन से जुड़े आर्थिक ट्रांजैक्शन को क्रमानुसार लिखा जाता है। वाउचर के लिए यहाँ पे और एक मैं छोटा सा बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वाउचर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इन्वेंट्री वाउचर और दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर। तो दोनों प्रकार के वाउचर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक के बीच लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैश और बैंक का लेजर से प्रदर्शित होता है। जैसे बैंक में 5,000 रुपये जमा किया, बैंक से 3,000 रुपये निकाले, बैंक में चेक जमा किया, बैंक से चेक प्राप्त किया, ये सभी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आता है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो भुगतान कैश में हो या बैंक के माध्यम से हो। जैसे वेतन दिया, राम को भुगतान किया, रोहित को मजदूरी दी, किराया दिया, माल पर डिस्काउंट दिया, ये सब पेमेंट वाउचर के अंदर आता है। रिसीप्ट वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग प्राप्ति से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे मिलन से 5,000 रुपया प्राप्त हुए, कंपनी से कमीशन प्राप्त हुए आदि। जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसलिए इसका प्रयोग सामान्य एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे क्रेडिट, एसेट्स, परचेज, सेल, ड्राइंग, डोनेशन, चैरिटी एज ए गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, लॉस और लॉस बाय थीफ्ट, एनी एडजस्टमेंट एंट्री जो है जनरल वाउचर में किया जाता है। सेल्स वाउचर का प्रयोग विक्रय से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है, चाहे वो नकद में हो या उधार में हो। जैसे 50,000 रुपये का सामान बेचा, ओम को फर्नीचर बेचा, कंपनी को मशीन बेचा, संजय को सामान बेचा आदि। नेक्स्ट है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का प्रयोग क्रय से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है, चाहे वो नकद में हो या उधार में हो। जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सभी परचेज वाउचर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग विक्रय वापसी से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माल पर दी गई छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ता है F11 दबाकर। जैसे बिका हुआ सामान वापस किया, बिके हुए सामान पर 10% डिस्काउंट दिया, ये सभी चीज़ जो है क्रेडिट नोट वाउचर पे एंट्री होता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट वाउचर।
डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग क्रय वापसी से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माल पर प्राप्त छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाउचर को प्रयोग करने के लिए भी इसे एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ता है, इसे भी उसी तरह एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमो वाउचर। मेमो वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इसमें की गई एंट्री का असर किसी भी रिपोर्ट पर नहीं होता है। इस वाउचर में याददाश्त के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश देते हैं जिसकी सही कीमत आपको मालूम नहीं होता है, बाद में इस वाउचर का एंट्री किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिवर्सिंग जर्नल। इस वाउचर का प्रभाव सीधे अकाउंट पर नहीं होता है। कई बार कुछ ट्रांजैक्शन के असर को प्रैक्टिकली देखने के लिए इसका एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री वाउचर इन टैली। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि वाउचर दो टाइप के होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर के बारे में जान लेते हैं। टैली में इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। व्यापार में अकाउंट के साथ साथ स्टॉक को भी नियंत्रित करना पड़ता है, जैसे माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी कीमत, संख्या, माल कौन से गोडाउन में रखना है, कौन से गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है, उसकी सारी सूचनाएं रखनी पड़ती है। टैली में हम ये सब सूचनाएं बहुत आसानी से रख सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर का संबंध बिजनेस में स्टॉक से होती है। जैसे आपके पास दो गोडाउन हैं और आपके अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को स्थानांतर करना है। बिजनेस में फिजिकल स्टॉक देखना है, इनवर्ड, आउटवर्ड, रिजेक्शन इनवर्ड, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउटवर्ड, स्टॉक जर्नल, ये सभी जो वाउचर है सभी इन्वेंट्री वाउचर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है परचेस ऑर्डर। हम अपने बिजनेस में गुड्स को परचेस करने के लिए सप्लायर को जो ऑर्डर देते हैं उसको हम परचेस ऑर्डर के नाम से जानते हैं। परचेस ऑर्डर बायर और सप्लायर के बीच एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें गुड्स के साथ इनवॉइस बिल आने के बाद ही उसे पेमेंट करते हैं। यानी परचेस ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सप्लायर के बीच। नेक्स्ट है सेल ऑर्डर। हम अपने बिजनेस में गुड्स को सप्लाई करने के लिए कस्टमर से जो ऑर्डर लेते हैं या हम गुड्स को बेचने के लिए कस्टमर के खाते में बैलेंस के अनुसार जो ऑर्डर बनाते हैं उसको हम सेल्स ऑर्डर के नाम से जानते हैं। सेल ऑर्डर बायर और सप्लायर के बीच एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें गुड्स के साथ साथ इनवॉइस बिल भी भेजना पड़ता है, उसके बाद ही पेमेंट किया जाता है। बिजनेस में परचेस और सेल ऑर्डर जो है बहुत महत्वपूर्ण वाउचर है। नेक्स्ट है रिजेक्शन इनवर्ड। जब हम बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर को और किसी वजह से गुड्स हमको कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है, तब हम ऐसे एंट्री को रिजेक्शन इन कहते हैं। यानी कोई भी हम बिल पहले सेल कर दिए और कस्टमर हमको वापस कर दिए तो उसको फिर हमें अपने ही स्टॉक में लेना पड़ता है और कस्टमर को जो है अपना पेमेंट रिटर्न करना पड़ता है। तो इस टाइप के जो भी वाउचर हम लोग एंट्री करते हैं उसे रिजेक्शन इनवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है रिजेक्शन आउटवर्ड। जब हम बिजनेस में गुड्स को परचेस करते हैं किसी सप्लायर से और किसी वजह से वो गुड्स ख़राब निकल जाता है या कोई अलग गुड्स आ जाता है या हमें पसंद नहीं आता है, मटेरियल्स में कुछ खराबी या कुछ डैमेज होता है, तो हमको क्या करना होता है, उसको रिटर्न करना होता है। तो ऐसे सभी एंट्री को हम लोग रिजेक्शन आउट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग हम अपने माल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का प्रयोग करके कोई प्रोडक्शन अगर कंपनी में होता है तो ऐसे सभी एंट्री को स्टॉक जर्नल में बुक करते हैं। यानी जब आपका मटेरियल तैयार हो जाता है फैक्ट्री में और उस रेडी मटेरियल्स को आप किसी अपने स्टोर रूम यानी गोडाउन में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसे जो भी वाउचर बनते हैं वो स्टॉक जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री होती है। नेक्स्ट है डिलीवरी नोट। जब बिजनेस में कोई कस्टमर हमको कोई गुड्स के लिए सेल ऑर्डर देते हैं और जब हम बिजनेस में कोई गुड्स को डिलीवर करते हैं तो गुड्स को डिलीवर करने पर जो रिसीप्ट होती है उसको हम डिलीवरी नोट कहते हैं।
जो गुड्स के साथ हमें भेजना पड़ता है। डिलीवरी नोट को हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिसीप्ट नोट। जब बिजनेस में सप्लायर से हम कोई माल के लिए ऑर्डर देते हैं और गुड्स के साथ साथ सप्लायर हमें रिसीप्ट नोट भी भेजते हैं, जो गुड्स के साथ उसे भेजना पड़ता है, उसको हम रिसीप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक मौजूद है वो चेक करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग करते हैं। आज मैंने आप लोगों को लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया, जो निम्नलिखित है। अकाउंट, गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, डेबिटर, क्रेडिटर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेजर, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और वाउचर। वाउचर के दो टाइप जैसे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर के बारे में भी जानकारी दी। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन और रॉयल पब्लिकेशन की कोपा थ्योरी बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत स्किल लैब डाउनलोड करके भी आप बेसिक अकाउंटिंग शब्दावली के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा skillindia.gov.in वेबसाइट में जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक एंड नोट्स के लिए bharatiskill.gov.in तो है ही, इसके अलावा tally-official-books.com में जाके आप इन सभी शब्दावली के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज मैंने व्यवसाय कोपा के विषय सैद्धांतिक बेसिक अकाउंटिंग शब्दावली के बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ ये प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।